Hello students, welcome once again. In this video lecture, we are going to start with a new topic, that is agencies of teacher education. Before going directly to the agencies, let us know what is an agency. An agency can be said to be a specialized institution or organization that directly or indirectly exercise an influence upon something. Now see, एजेंसी को हम हिंदी में माध्यम कहते हैं या साधन कहते हैं। तो ये जो है एजेंसी क्या है कि वैसा संस्थान या वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को प्रभावित करता हो। तो यहाँ जब हम शिक्षक शिक्षा का बात करते हैं, इसमें जब एजेंसीज़ का बात आता है तो ये क्या है, सर्टनली देर आर सम एजेंसीज which have a direct and indirect influence upon the structure and the function of teacher education. जो शिक्षक शिक्षा का जो कार्य है, उसका जो रूपरेखा है, वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कई संस्थाओं के द्वारा प्रभावित होता है। इन्हीं संस्थानों को या इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को हम कह सकते हैं कि दीज आर द एजेंसीज, मतलब ये एक साधन है या माध्यम है शिक्षक शिक्षा के लिए। हम जानते हैं कि शिक्षक शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये जो मुद्दा है उसको बहुत हम हल्का में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शिक्षक शिक्षा से ही बाकी सारे शिक्षाओं का उत्पत्ति है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है ना एक आधार है, मूल आधार है। शिक्षक शिक्षा जो है वो मूल आधार है सभी शिक्षाओं का। मतलब जितना भी हम एजुकेशन देखते हैं, जिस तरह का एजुकेशन देखते हैं, फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो इसमें शिक्षक शिक्षा जो है, मतलब टीचर एजुकेशन जो है, वो उसका एक बेस बनाता है। मतलब इसके बिना संभव नहीं है। मतलब सबके मूल में, सबके केंद्र में शिक्षक शिक्षा का निवास है, या शिक्षक शिक्षा ही उसका जो है मैंने पहल का जो केंद्र है वही वो है। तो ये जो हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कि समाज का विकास या शिक्षा का विकास, इसमें अगर हम देखें तो इसका जो केंद्र बिंदु बनता है वो शिक्षक शिक्षा बनता है, क्योंकि इसी से ही शिक्षा का प्रारंभ होता है। इसी को हम एक इनिशिएशन पॉइंट के रूप में ले सकते हैं। शिक्षा अगर हम देखते हैं, इफ़ यू गो टू द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, इट इज़ गेटिंग रिड ऑफ इग्नोरेंस। जो अंधकार है, जो अज्ञानता का अंधकार है, उस शिक्षा उसे दूर भगाता है, और इस अंधकार को दूर भगाने में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो भूमिका में शिक्षक शिक्षा जो है वो एक अहम भूमिका अदा करती है, क्योंकि यहीं से शिक्षा का शुरुआत होता है। जिस तरह से शिक्षक शिक्षा होगा उसी तरह से और बाकी सारे शिक्षा का भी होगा। दिस टीचर एजुकेशन equips a teacher to lead the society into the illumination of knowledge. जो ज्ञान का जो प्रकाश है उसकी ओर वो लीड करता है। ये शिक्षक शिक्षा एक शिक्षक को मैंने सशक्त करता है। वो एक जो एनलाइटनमेंट है नॉलेज का, उसकी ओर मूव करता है बाय डिफीटिंग द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस का जो है, अज्ञानता का जो अंधकार है, उसको हराकर, उसे पराजय करके हमें एक प्रकाश की ओर ले जाता है ये जो शिक्षा है, और उसमें शिक्षक शिक्षा का काफ़ी बहुत बड़ा भूमिका है। सो टीचर एजुकेशन नीड्स अ सिस्टमेटिक सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम अ वाइड वेराइटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू अकम्प्लिश द वर्क इट इज़ असाइंड। तो इसलिए शिक्षक शिक्षा जो है
वो एक सिस्टमेटिक सपोर्ट और एक स्ट्रेंथ, एक शक्ति खोजता है बहुत सारे संस्थानों से, क्योंकि एक जगह से नहीं मिल सकता। भारतवर्ष इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि हम उसको एक जगह केंद्र करके शिक्षक शिक्षा को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। रादर हम इसका एक तो डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, विकेंद्रीकरण होता है, और हर स्टेज में हम इसको देखते हैं कि किस तरह से कौन सा संस्थान, कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो किस तरह से शिक्षा को सहायता करता है, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। अब देखिए, एजुकेशन इज इन द फेडरल लिस्ट, माने इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब स्टेट का भी अधिकार है और सेंटर का भी अधिकार है, तो उस हिसाब से दोनों का इसमें जिम्मेवारी बनता है, दोनों का इसमें रोल है, स्टेट का भी रोल है, सेंटर का भी रोल है। तो इस तरह से हम इसको, एजुकेशन को एक जगह हम नहीं रख सकते हैं। तो कुछ सेंट्रल बातें जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है उसको हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, और स्टेट का भी कुछ उसमें फ्रीडम रहता है, उस तरह से मैंने उसको उस तरह से वो कर सकता है। जैसे अब देखिए, बहुत सारे संस्थान को बात करते हैं, हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। अब देखिए, हम जब भी कोई हिंदू फेस्टिवल देखते हैं तो हम बोलते हैं क्या, जैसे राम ने रावण को मारा, दुर्गा ने महिषासुर को मारा, तो ये क्या बोलता है कि मैंने अंधकार से प्रकाश की ओर हम ले जाते हैं, मतलब एविल को हम हटा के इसमें वर्चू का मैंने स्थापना करते हैं। मैंने वर्चू एंड वाइस में लड़ाई है, वाइस हारता है, वर्चू जीतता है। तो कैसे जीतता है, महिषासुर का वध कैसे हुआ, तो माँ दुर्गा को बहुत सारे देवताओं ने सशक्त किया अपना अस्त्र शस्त्र से, तभी जाके वो उस डमन को, उस राक्षस को मार सका। उसी तरह से अगर हमको अज्ञानता का अंधेरा हटाना है तो हमको भी मैंने सशक्त करना पड़ेगा शिक्षक शिक्षा को, ताकि वो इस अंधकार से लड़ सके और विजय प्राप्त कर सके। तो अगर हम इससे देखेंगे तो शिक्षक शिक्षा जो है भारतवर्ष में कई लेवल में इसको सहायता प्राप्त होता है। कई सारे संस्थान जो है इसमें अपना भागीदारी देते हैं। जैसे कि हम इसको इस तरह से बांट सकते हैं, तो स्टेट लेवल माने राज्य स्तर पर, नेशनल लेवल राष्ट्रीय स्तर पर, और इंटरनेशनल लेवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसको देख सकते हैं। माने इस लेवल में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, स्टेट लेवल में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ नेशनल लेवल पे है, कुछ इंटरनेशनल पे है, जो कि शिक्षक शिक्षा को प्रभावित करता है। उस माने टीचर एजुकेशन को इसका माने अफेक्ट कर, इम्पैक्ट डालता है। और ये इम्पैक्ट बहुत सारे संस्थान, अलग अलग संस्थान हम पढ़ेंगे इसमें, उनके द्वारा ये प्रभाव आता है। तो आइए अब देखते हैं कि हम लोग को क्या इसमें हम लोग माने व्हाट वी आर गोइंग टू डील विथ। सो वी विल बी डीलिंग with 3 levels of teacher education institutions. Those are involved in teacher education. So first one is state level agencies, that is related to the particular state. एक राज्य में वो सीमित है। बहुत सारे माने प्रत्येक राज्य में इस तरह का स्टेट लेवल एजेंसीज है। राज्य स्तरीय जो साधन है या माध्यम है वो हम पाते हैं। जैसे कि इसमें हम ये क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहला है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसको हम SIE शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसको हिंदी में अगर कहेंगे तो राज्य शिक्षा संस्थान। ये कुछ राज्यों में है, कुछ ही राज्यों में भारतवर्ष में अभी है, इसको हम डिटेल में फिर देखते हैं। दूसरा है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT, जिसको हम राज्य शैक्षणिक या शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। ये भी राज्यों में है। अभी पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक राज्य में इसका स्थापना नहीं हुई है। जिस राज्य में नहीं है उस राज्य में SI है, SI कुछ राज्यों में है, SCERT कुछ राज्यों में। इसको हम फिर डिटेल में देखते हैं आगे। तीसरा है स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, मतलब राज्य शिक्षक शिक्षा समिति। ये भी कुछ राज्यों में है, आज भी है ये चीज़। तो ये भी एक एजेंसी है, इसके माध्यम से भी शिक्षक शिक्षा को प्रभावित किया जाता है या सशक्त किया जाता है।
या सहायता किया जाता है। और चौथा है यूनिवर्सिटीज़ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग। तो विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग भी वो राज्य लेवल पे आएगा, हालांकि ये सेंट्रल लेवल पे भी आ सकता है, लेकिन हर राज्य में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो भी एक एजेंसी होता है टीचर एजुकेशन को हेल्प करने के लिए या अफेक्ट करने के लिए या परिवर्तन करने के लिए। दूसरा है नेशनल लेवल। ये तो हो गया राज्य स्तरीय एजेंसीज। अब राष्ट्रीय स्तरीय जो माध्यम है, साधन है, इसको हम इस तरह से देखते हैं कि हम हमेशा बोलते हैं ना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, माने प्रत्यक्ष प्रभाव अप्रत्यक्ष प्रभाव। तो अब आपको लगेगा कि ये डायरेक्टली ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो ये कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है और कोई कोई डायरेक्टली टीचर एजुकेशन में इन्फ्लुएंस डालते हैं। सो इसमें कई सब कुछ मिला जुला का है, हम जब डिटेल में पढ़ेंगे उसको देखेंगे। तो पहला है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ग्रांट्स कमीशन, दैट इज़ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए ये आयोग बना था, तो उसमें शिक्षा के लिए क्या प्रोविजंस है और ये क्या कैसे किस तरह से प्रभावित करता है, किस तरह से सहायता करता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। फिर दूसरा है नीपा, NIEPA, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जो कि हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, माने राष्ट्र लेवल पे जो एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का बात होती है, यहाँ से निकल के आती है। इसका भी इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली ये भी शिक्षा को प्रभावित करता है। हम इसके बारे में भी डिटेल में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इसका क्या फंक्शन, क्या रोल्स है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आता है NCTE, सब जानते हैं क्योंकि हम लोग इसी के अंतर्गत आते हैं। और जो BEd MAd की पढ़ाई हम पहले ही देखते हैं कि NCT से मान्यता है कि नहीं। तो ये है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जो कि डायरेक्टली इट हैज़ एन इम्पैक्ट और इट इन्फ्लुएंसेस टीचर एजुकेशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी मेंट फॉर टीचर एजुकेशन ओनली। तो ये एक नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे एक संस्थान है, एक परिषद है जो कि प्रभाव डालता है। फिर चौथा है NCERT, जिसको अब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। माने यहाँ रिसर्च और ट्रेनिंग पे बल दिया जाता है इस इंस्टीट्यूशन में। इसके अंतर्गत भी कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज़ आते हैं, जैसे NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान, देन CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, देन आता है RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थान। तो ये जो है ये सारा NCERT के अंतर्गत आता है और ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से टीचर एजुकेशन को प्रभावित करता है, शिक्षक शिक्षा को ये भी प्रभावित करता है। पांचवा है NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिसको हम राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद कहते हैं। ये क्या करता है, इसका भी बहुत बड़ा भूमिका है। गुणवत्ता, जो उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को मॉनिटर करने के लिए ये संस्था का स्थापना हुआ था और ये शिक्षक शिक्षा का भी गुणवत्ता को एसेस करता है और इसको प्रत्यापित करता है। छठा है RCI। अब तक जितना मैंने बताया, आप कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आप अभी भी MAd में पढ़ चुके होंगे, 4th सेमेस्टर में आ गए, 2nd सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में, लेकिन इसके बारे में शायद ही आप कहीं पढ़े होंगे या जाने होंगे। दैट इज़ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद। ये भी शिक्षक शिक्षा को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत भी
कुछ स्पेशल एजुकेशन का बात हम देखेंगे और किस तरह से स्पेशल एजुकेशन जो होता है इसके द्वारा नियंत्रित होता है, इसके द्वारा रेगुलेट होता है। और ये बहुत ही जो संस्था है ये जानकारी सबको होना चाहिए अभी का जो दौर पे। तो बहुत लोग को नहीं पता होगा कि RCI जो है जितना भी स्पेशल एजुकेशंस है, माने स्पेशल एजुकेशन मतलब एजुकेशन फॉर द स्पेशल चाइल्ड या डीलिंग विद द स्पेशल नीड चिल्ड्रन, तो आप देखे होंगे ना जब जाते हैं स्पेशल स्कूल्स में उनका जो भी कोर्सेज चलते हैं, उनका जो प्रशिक्षण चलता है वो NCT से मान्यता उनको नहीं लेना होता, उनको RCI से लेना होता है, दैट इज़ राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना हर किसी के लिए अनिवार्य होता है। अब हम इसको भी इसमें शामिल करते हैं और इसको भी आगे देखेंगे इसका डिटेल में, इसका क्या रोल और उसका कार्य और उसका भूमिका क्या होता है ये देखें। तो फिर दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल लेवल एजेंसीज, और भी हो सकते हैं। अब मैं इतना ही फोकस करूँगा, इतना जान लीजिए बहुत हुआ इस लेवल पे। बाकी नेट पे बहुत सारा मटेरियल्स है, you can go and search, you can find a lot many material, and whatever we discuss will be concentrating upon the role and function and their structure, perhaps it's there in your syllabus। यहाँ तक नेशनल लेवल का हुआ। अब देखते हैं इंटरनेशनल लेवल। अब देखिए इंटरनेशनल लेवल अभी तक शायद आप उतना गौर नहीं किए होंगे पूरे M.Ed में B.Ed में, तो यहाँ हम थोड़ा सा इस पर भी फोकस डालेंगे कि हाउ इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है इट सर्व्स एज एन एजेंसी फॉर द बेटरमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। शिक्षा को प्रभावित एक सकारात्मक प्रभाव डालने में जो विश्व स्तरीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय जो संस्थान है उसका क्या भूमिका है, इसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन को हम लेंगे जिसको हम यूनेस्को कहते हैं। सब आप जानते हैं यूनेस्को, इट इज़ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत से जानेंगे। तो इन 10 एजेंसीज़ के बारे में हम थोड़ा ब्रीफली ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लेंदी है और इन सब के बारे में आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा विस्तृत इसमें डिस्क्रिप्शन का ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑल डॉक्यूमेंटरी, लिखा हुआ है, फंक्शंस लिखा हुआ है, रोल्स लिखा हुआ है। इसको मैं आगे आने वाले वीडियोस में मैं 1-2 करके हर वीडियो में आपको बताऊंगा। आप इसको जिस तरह से समझना है समझिए, और आपको नेट में बुक्स में इनके सारे जानकारी बहुत इजीली अवेलेबल है। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग कि मैं बोलूँगा तो ही होगा। यू कैन ऑलवेज कलेक्ट from the books and from the net. So for today this much only. We have discussed about the different types of agencies at state level, national level and international level that has an impact or that influences teacher education. So in the next video we will meet with the details. We will start with state level agencies. And for today this much. Thank you and goodbye.